बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था। उसकी वीरता और न्यायप्रियता की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। एक दिन राजा ने सुना कि उसके राज्य के पास एक घना जंगल है जहां अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग बताते थे कि जो भी जंगल में जाता है वापस नहीं आता। राजा ने फैसला किया कि वह खुद इस रहस्य का पता लगाएगा। अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ वह घने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल इतना घना था कि सूर्य की किरणें भी बमुश्किल जमीन तक पहुंच पाती थी। पेड़ों के बीच से आवाजें आती थी, जैसे कोई अनजान ताकत उन्हें देख रही हो। चलते चलते वे एक विशाल गुफा के पास पहुंचे। गुफा के द्वार पर एक पत्थर की शिला पर लिखा था, जो भी इस गुफा में प्रवेश करेगा उसे 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। राजा ने बिना किसी भय के गुफा में प्रवेश किया। अंदर अंधेरा था और अचानक एक तेज आवाज आई। पहली चुनौती यह है कि तुम अपने सबसे गहरे डर का सामना करो। राजा विक्रमादित्य निडर थे, लेकिन उन्हें अपने पिता की मृत्यु का दुख आज भी सताता था। उसी क्षण उनके सामने उनके पिता की छवि प्रकट हुई। राजा का हृदय भारी हो गया, लेकिन उन्होंने साहस जुटाया और बोले, मृत्यु जीवन का सत्य है। मुझे इस सत्य का सामना करने का साहस है। और तभी छवि गायब हो गई। दूसरी चुनौती आई, अब तुम्हें अपना सबसे बड़ा मोह त्यागना होगा। राजा के सामने सोने और रत्नों का एक विशाल ढेर प्रकट हुआ। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि किसी का भी मन लालच से भर जाता, लेकिन राजा ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, धन से बड़ा मेरा कर्तव्य है। और देखते ही देखते वह ढेर गायब हो गया। अब आखिरी चुनौती थी। एक दानव प्रकट हुआ, जो बहुत ही भयावह और शक्तिशाली था। उसने राजा को चुनौती दी, मुझसे युद्ध करो और अगर तुम जीत गए तो मैं इस जंगल को छोड़ दूंगा। राजा और दानव के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राजा ने अपने बल और बुद्धिमत्ता से दानव को पराजित कर दिया। दानव ने हार मानते हुए कहा, राजा, तुमने अपनी वीरता और धैर्य से मुझे हरा दिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि यह जंगल अब तुम्हारे राज्य के लिए शांति और समृद्धि का प्रतीक बनेगा। राजा विक्रमादित्य ने धन्यवाद किया और गुफा से बाहर निकले। जब वह अपने महल लौटे तो जंगल की डरावनी कहानियां समाप्त हो गईं। लोग फिर से जंगल में जाने लगे और वह स्थान एक समृद्ध भूमि बन गया। राजा विक्रमादित्य की वीरता की कहानियां सदियों तक सुनाई जाती रहीं और वह हमेशा एक न्यायप्रिय और साहसी राजा के रूप में याद किए गए। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपने साहस और बुद्धिमानी से न केवल अपने राज्य को सुरक्षित किया, बल्कि उस जंगल को भी एक नया जीवन दिया।